रहीम माय डियर वेलविशर सैफरमान, आज जल्दी आपके सामने एक दिन के बाद कुछ कमेंट्स में बातें ऐसी पूछी गई थी जिसके हवाले से मेरी ख्वाहिश थी कि तमाम वेलविशर को इनके बारे में आगाही हो जाए। एक तो ये कि तहसीलदार के जो है ना वो 2 पेपर होने हैं, 4 होने, तो ये भी बड़ा एक अजीब सा वो क्या कहते हैं ना बन गया हमारे लिए प्रॉब्लम। तो जो अभी तक खबरें हैं जो मीडिया पे है वो 2 पेपर ही की तरफ जा रही हैं। पीपीसी इससे इनकारी है कि हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर 2 पेपर होते हैं तो मेरे ख्याल में तो फिर एक जीके का होगा और एक रेवेन्यू लॉ वगैरह का होना चाहिए। इसी तरह असिस्टेंट डायरेक्टर के हवाले से कि जो एलडीए में आ रहे हैं उसकी भी पहले 4 पेपर की खबरें, तो फिर उस पर भी ये राय आ रही है और मुख्तलफ़ चैनल पे और मुख्तलफ़ जो ग्रुप्स में हैं कि उसके भी 2 पेपर होंगे। तो उसमें अगर होते हैं तो उसमें एक सब्जेक्टिव होगा और एक जीके का होगा। लेकिन माय डियर वेलविशर, ये दोनों बातें ही 100% कन्फर्म नहीं हैं, और क्योंकि जब तक पीपीएससी इसे ऑन नहीं करता तो हम कुछ कह नहीं सकते कि वाकई ऐसा होगा। क्लबिंग टेस्ट के बारे में मेरे एक वेलविशर ने थोड़ी सी परेशानी का इजहार किया है, तो मैं उसका ये परेशानी दूर कर देना चाहता हूँ कि लेक्चर कॉमर्स और जनरल लेक्चर का क्लबिंग टेस्ट पॉसिबल नहीं है और ना ही होगा। एक तो ये तो आजकल में हो जाएंगे और फिर वो उसमें अभी 1-2 माह लग जाएंगे। और फिर एसएस का भी बता रहे, तो एसएस तो फिर वो बीएड भी होता है ना, तो इनकी क्वालिफ़िकेशन डिफरेंट है, तो ऐसा वहाँ भी नहीं होने जा रहा, तो ये अलग अलग होंगे। अच्छा, लेक्चरर के बारे में मुझे ये यकीन है कि हम तो देख रहे हैं ना कि अभी रिक्वेजिशन गई है कि नहीं या क्या सिचुएशन बनती है। तो अब आपके सामने है मुख्तलिफ पोस्ट के हवाले से कि रिक्वेजिशन का हमें नहीं पता चलता कि जाती है कि नहीं जाती, लेकिन वो डायरेक्ट जो है ऐड आ जाती है। तो ये भी किसी वक्त ऐड जो आ जाएगी और आपको इसके बारे में परेशान ना हो। मेरे हिसाब से तो ये लेट हो रही हैं, सीट्स पड़ी हुई हैं, इनको एक्शन उठाना चाहिए और भर्ती कर देनी चाहिए। तो ये बहुत कुछ बातें करने वाली थी। और ये जो एक और परेशानी आ गई ये आ गई कि ये जो पीपीएससी ने रिफॉर्म की हैं डाटा के बारे में, अब डाटा बैंक जो है वो अपडेट कर रहे हैं, तो इसमें मेरे कुछ वेलविशर कह रहे हैं जी फिर पिछले पिछले पेपरों की पढ़ने की तो लोड़ कोई नहीं, तो अब तो फिर नए आगे नहीं, ऐसी बात नहीं, आपने इसको गलत समझा। तो इसमें अब ये कंबाइंड चीज़ें आ जाएंगी माय डियर वेलविशर। कुछ नए जो हमारे सिलसिले चलते रहते हैं करंट फेयर में या कुछ बुक्स के हवाले से, कुछ सिलेबस के हवाले से, और जो प्रीवियस जो पेपर्स हैं उनको नहीं छोड़ा जा सकता, तो वो भी अपडेट में आएंगे और एक मिक्स किस्म की चीज़ आएगी। इसलिए मैंने कहा था कि आपको इस पर खुश होना चाहिए कि इट इज़ गोइंग टू बी गुड फॉर द स्टूडेंट, कि आप बिल्कुल एक तो पिछले पेपर ही देखते रहते थे और आगे देखना बंद कर दिया था, आप आगे भी देखेंगे और पेपरों को भी देखेंगे। तो और कुछ आपने पूछा है कि प्रोजेक्ट असिस्टेंट की जॉब्स कब तक आ रही हैं, तो इनके बारे में ये कहना फिर मैं कहूँगा कि आजकल ये फार्मूला कहीं फिट नहीं बैठ रहा। अब पीपीसी का दिल करता है उठा के जो कभी भी नहीं आई जॉब उसको दे दे, और ये है कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जैसे एक्साइज इंस्पेक्टर वगैरह का, टैक्सेशन का, वो नहीं आ रही हैं, हम इंतज़ार कर रहे हैं लेक्चरर का, वो नहीं आ रही, हम इंतज़ार कर रहे हैं एसएस वगैरह का, एचएम का, वो आते आते फिर रुक गई हैं। तो ये सिलसिले अब ये देखना कि अपकमिंग में क्या चीज़ है या प्लानर अपडेट हुआ है नहीं हुआ, तो ये माय डियर वेलविशर छोड़ दें इन्हें देखना और आप अपनी तैयारी से ही काम रखें। तो एजुकेटर के बारे में मुझे एक यही इन्फॉर्मेशन मैं दे सकता हूँ कि चूँकि लाखों में सीटें हैं, तो इस हुकूमत के पास इतने मसाइल हैं, प्रॉब्लम है, अभी तक हमारी हुकूमतें कायम भी नहीं हो सकें। तो ये जैसे किसी एक जगह पर आएंगे तो कोई गवर्नमेंट बनेगी तो फिर ये भर्ती होना शुरू हो जाएगी। आपके जितने भी नुमाइंदे अगर वो
उनसे तक रसाई है तो उनके कान में डालती रहिएगा। ओवर एज के बारे में बहुत मेरे वेल विशर परेशान हैं, तो ओवर एज की भी ये तिफल तसलियाँ मिलती रही हैं कि आज ये कोई नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो हक़ाइक़ को देखा जाए तो ओवर एज का जो इशू है वो एज रिलैक्सेशन के सिलसिले से ही ख़त्म होता है। लेकिन अब कौन किसको क्या समझाए, वो कहते हैं ना यहाँ तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। तो लेट्स होप कि गुड थिंग विल कम आउट ऑफ द डार्कनेस एंड इट विल शाइन एवरीवेयर। तो जिस तरह आजकल लगातार 3 एडवर्टाइजमेंट आई हैं और उनमें काफ़ी अच्छी जॉब्स आई हैं, आप उनकी तरफ तवज्जो रखें। और किसी वक्त भी ख़ुसूसन जो आपका कारपोरल के हवाले से है 467, उनके बारे में आ रहा है कि एडवर्टाइज नंबर 5 में ये चीज़ें आ रही हैं। एक्साइज इंस्पेक्टर वगैरह भी आ रहे हैं। तहसीलदार के लिए यही कहूँगा कि वो अप्रैल तक उम्मीद रखी जा सकती है। तो फिर मैंने आपको शेर सुनाया था कि बीपीएससी के बारे में कि कौन समझे तेरे बहानों को, बात पहुंची दिनों से बरसों तक। तो ये दिन और वर्ष बढ़ते जा रहे हैं और हमारे जो अमाल हैं उसमें भी झूठ शामिल होता जा रहा है कि हम अपने वेल विशर की तसल्ली के लिए ऑप्टिमिस्टिक बनकर कुछ बातें कर देते हैं, वो सही साबित नहीं होते। तो मेरा ये गुनाह माय डियर वेल विशर माफ़ कर दीजिएगा, इसमें बदनीति नहीं होती, ना ही तिफल तसल्लियाँ होती हैं। उम्मीद के दिए जलाए रखना भी एक बहुत बड़ी मेरा ख़्याल में बात है। और फिर ये कि मैं आखिर में आपको ये बताऊंगा कि एक और आपने पूछा सॉरी कि स्पेशल एजुकेशन और असिस्टेंट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, तो ये मिड मार्च में हो सकते हैं। और ये भी ध्यान में रखिएगा कि माह रमज़ान इज़ नथिंग टू डू विद द पेपर, नथिंग टू डू विद द एडवर्टाइजमेंट। ये सिलसिला पिछले साल अगर आपकी याद आए ठीक है तो आपको याद होगा कि पेपर होते रहे थे और अब भी होते रहेंगे। तो और इंशाल्लाह कुछ अहम बातें होंगी। लेक्चरर के बारे में कहा गया कि मुकम्मल वीडियो बनाएं, ये कहा गया कि पीएमएस के बारे में मुकम्मल वीडियो बनाएं। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि गर्दिश अय्याम को टालने की कोशिश करेंगे और इधर भी आएंगे और आपकी इन मसाइल की तरफ भी करेंगे। आखिर में ये कहूँगा कि इबादतें सिर्फ जाए नमाज पर नहीं होती माय डियर वेल विशर, बल्कि इबादतें मीठी ज़ुबान में हैं, मीठे लहजे में हैं, हमदर्दाना लहजे में हैं और आजिज़ाना रवैयों में हैं। तो वही मैंने पहले भी कहता हूँ कि इबादत अगर मस्जिद के अंदर ही और मस्जिद से निकलते ही ख़त्म है तो माय डियर वेल विशर वो इबादत नहीं है। इसी तरह एजुकेशन के बारे में कहता हूँ कि यूनिवर्सिटी तक ही महदूद है या सेमेस्टर तक महदूद हो तो वो एजुकेशन नहीं है। तो इंशाल्लाह वी हैव टू सी सो मैनी थिंग्स। अब जॉब्स भी आएंगी, अब वो रिक्विजिशन के पीछे पढ़ना छोड़ दें, किसी वक्त भी अच्छी खबरें आएंगी। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।